परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू हम लोग स्टार्ट कर रहे थे ना, बस स्टार्ट ही कर रहा था, कुछ इसमें पढ़ाया नहीं था ना। सर सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ा। सिंपल पढ़ा दिया था और सिंपल में मैंने टाइप पढ़ा दिए थे, है ना। आज मैं पैरेन्काइमा पढ़ाऊंगा। यस सर। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे पैरेन्काइमा। चलो तो शुरू कर देते हैं बेटा फिर। ठीक है, पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा टिश्यू। ठीक है, अब ये पैरेन्काइमा टिश्यू होते कौन कौन से हैं, ठीक है। पैरेन्काइमा टिश्यू, ये तो आपको पता लग गया कौन से टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू है। कहाँ पाए जाएंगे, मेजर कंपोनेंट रहते हैं ज्यादातर ऑर्गन्स में। ठीक है, जितने भी ऑर्गन्स होंगे प्लांट के पास, ठीक है। आज थोड़ा सा स्टाइलस थोड़ा इश्यू दे रहा है, मगर समझ में आ रहा है। यस सर। हाँ, यस थोड़ा सर। सा इसको समझना है। यस सर। या थोड़ा हम लोग जहाँ आपको वर्ड, वहां जहाँ वर्ड समझ में गया ना बोल देना, मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो मेजर कंपोनेंट रहता है पैरेन्काइमा। कोई भी ऑर्गन बनेगा तो उसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाएगा बच्चों, पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा। ठीक है, अब ये सेल भी कैसे होते हैं बेटा, आइसो डायमेट्रिक। कैसे हैं बच्चों, आइसोडायमेट्रिक। हाँ, सोडामेट्रिक। वेरी गुड। अब इनका शेप कैसा हो सकता है, ये आपके स्फेरिकल शेप के भी दिख सकते हैं। ठीक है, ये आपके ओवल भी दिख सकते हैं, ये आपके राउंड भी हो सकते हैं, पॉलीगोनल भी हो सकते हैं। ठीक है, और एलोंगेटेड भी। तो ये डिफरेंट डिफरेंट शेप के आपको क्या मिल जाएंगे, सेल मिल जाएंगे। क्लियर। यस सर। यस सर। कोई दिक्कत किसी को। नो नो सर। सर। नो सर। हाँ, एलोंगेटेड भी। ठीक है बच्चा, अब एक चीज अगर हम बना के देखें तो आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा इन सेल के बारे में। ये इस तरीके से बनाया हमने, ये सेल है। हालांकि आप देखिए कुछ चीजें इसमें जो हम देखेंगे कि इनमें अगर सेल को देखा जाए तो इनके पास क्या नहीं है या बहुत कम है, इंटरसेलुलर स्पेस। वेरी गुड। क्या कम होता है इनके पास, इंटरसेलुलर स्पेस। इंटरसेलुलर। वेरी गुड रोहित। ठीक है, इनके पास इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। ठीक है, इसीलिए हम इन सेल को लिखते हैं कि सेल्स आर क्लोजली पैक्ड, क्लोजली पैक्ड विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक है बेटा। यस सर। ठीक है, सर फंक्शन क्या होता है बेटे इनका, मेनली जो पैरेन्काइमा टिश्यू होते हैं ये फंक्शन स्टोरेज। करते हैं। हाँ, वेरी गुड। फोटोसिंथेसिस, एक बच्चे ने एक और फंक्शन बताया था, स्टोरेज। स्टोरेज। एंड सम ऑफ द पैरेन्काइमेटस टिश्यू मॉडिफाई टू सिक्रीट। तो सिक्रीशन भी इनका फंक्शन होता है। लिखो बेटा एक सेकंड आप। ठीक है, डन सर। डन सर। जी लिखिए 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 नो सर अभी। लिखिए लिखिए, नो कोई सर जल्दी सर नहीं। वेट। हाँ मैं वेट कर रहा हूँ, आप लिखें। सर 1 मिनट। हाँ बेटा लिख लो आराम से।
Done, sir. डन? No, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, चलिए आगे पढ़ाएं। Yes, sir. sir. ठीक है, अब जरा बात कर लेंगे हम लोग मॉडिफिकेशन ऑफ पैरेन्काइमा। मॉडिफिकेशन ऑफ पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा के मॉडिफिकेशन क्या क्या है बच्चे? पहला मॉडिफिकेशन जो हम लोग देखते हैं दैट इज प्रोजेनकाइमा, ठीक है। दूसरा मॉडिफिकेशन है बेटा पैरेन्काइमा, ओके। तीसरा मॉडिफिकेशन है बच्चों स्टिलेट पैरेन्काइमा, and last modification is फ्लोरेनकाइमा। ठीक है बेटा, ये चार लिखिए आप, फिर इनको एक एक करके समझते हैं कौन कौन से हैं। Done, sir. सबने लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. डी पार्ट क्या लिखा है? पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा लिखा है बेटा। मैं सर सी इसको पार्ट। स्टिलेट, STELLATE, जो स्टार शेप नहीं होते, रेडियली ब्रांच जो होते हैं इस तरीके से निकलते हैं पांच, जैसे मेरे स्टार फिश होती है ना वैसे ही, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टिलेट। यस सर, डन। Done, sir. Done, sir. Sir, sound नहीं आ रही। सर साउंड नहीं आ रही आपकी। सर सर लीव हो गई। सर का फोन लैग, सर का लैपटॉप लैग मार गया। हाँ हो। Sir. ग्रेट, ठीक है, चलिए तो वापस से हम लोग मैं आई एम सो सॉरी बेटा, 6:28 हो गया। आई एम सॉरी बच्चों, आज के लिए रियली मुझे बहुत दुख है, आपका टाइम वेस्ट हुआ है। तो वापस से पढ़ते हैं, ठीक है। मॉडिफिकेशन ऑफ पैरेन्काइमा टिश्यू, ठीक है। क्या क्या मॉडिफिकेशन है पैरेन्काइमा टिश्यू के? पहला है बच्चों प्रोसेनकाइमा। वेरी गुड समीक्षा, प्रोजेनकाइमा, ठीक है। अब ये जो प्रोजेनकाइमा सेल होते हैं ये मिलते हैं कहाँ पे? दे फॉर्म द पेरिसाइकिल ऑफ रूट्स। जब हम अंदर और एनाटॉमी पढ़ेंगे तब आपको पेरिसाइकिल भी समझ में आ जाएगा, ठीक है बेटा। यस सर।
Yes, Yes, sir. ये sir. कैसे हैं? These are long with pointed ends. लॉन्ग होते हैं और उनके एंड्स कैसे होते हैं बच्चों? पॉइंटेड होते हैं। ठीक है बेटा। दूसरा हम लोग पढ़ रहे थे बेटा Parenchyma. पैरेन्काइमा ना। पैरेन्काइमा देखिए बच्चों, अब मान लीजिए कोई सेल ऐसा है, ठीक है, ये राउंडेड सेल है, ठीक, ये दूसरा राउंडेड सेल है, ठीक। अब इन दोनों के बीच में, ठीक है, क्या हो? काफी एयर स्पेस हो, है ना? कैसा हो? एयर स्पेस। तो ऐसे सेल जिनके बीच में क्या पाए जाएंगे? एयर स्पेस पाए जाएंगे, ऐसे सेल क्या कहलाएंगे? पैरेन्काइमा। ठीक है बेटा, ओके बेटा। तो इसमें हम लिख देते हैं मेड अप ऑफ कैसे सेल? राउंडेड सेल विद एयर कैविटी, है ना? एयर कैविटी होती है, ठीक है। अब एक हमने जैसे आपने पढ़ा होगा गैस वैक्यूल टाइप का, पढ़ा है? किसी को याद है गैस वैक्यूल? Yes, sir. हाँ हाँ, किस बच्चे को याद है? हाँ बताना बेटा। सर साहित्य साहित्य बेटा बोलना गैस वैक्यूल के बारे में बच्चे। सर ये ब्लू ग्रीन एलगीज में प्रेजेंट। हाँ वेरी गुड। और ये इनका बेसिकली काम क्या होता है? ये जो गैस वैक्यूल इनका काम क्या होता है? ये जैसे मोस्टली जो होता है ना, जो पानी में फ्लोट करना चाहते हैं ऑर्गेनिज्म, चाहे बैक्टीरिया हो चाहे कोई हो, जो फ्लोट करना चाहता है तो उसको ये प्रोवाइड करता है बॉयंसी। क्या प्रोवाइड करते हैं ये? बॉयंसी। वैसे ही जो एयर कैविटी है दैट विल प्रोवाइड द बॉयंसी, है ना? किस प्लांट को? टू हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट समझते हैं? Yes, sir. ठीक है, हाइड्रोफाइट जो पानी में रहने वाले प्लांट्स होते हैं उनको ये देते हैं, आपके बयानसी देते हैं। तीसरा कौन सा है बेटा? Stilate parenchyma. स्टिलेट पैरेन्काइमा। ठीक है बेटा, स्टिलेट पैरेन्काइमा। अब देखो स्टिलेट पैरेन्काइमा बेसिकली क्या है कि इस तरीके से अरेंज होते हैं जैसे रेडियली अरेंज है, ठीक है। इसको हम लिखते क्या है? रेडियली अरेंज सेल। ठीक है, they also have air cavities, but their function is not to provide the buoyancy. इनका फंक्शन buoyancy प्रोवाइड करने का नहीं होता, बल्कि इनका फंक्शन होता है, the main function is मैकेनिकल सपोर्ट ना। प्लांट को क्या देते हैं बच्चों? मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, ठीक है। लास्ट जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरेन्काइमा है दैट इज Chlorenchyma. क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा है ना। क्लोरन मतलब क्लोरोप्लास्ट से बना है। अगर किसी टिश्यू में सेल है, उन सेल के पास क्या है बच्चों? क्लोरोप्लास्ट है, तो वो क्या बन जाएंगे? क्लोरेन्काइमा टाइप के, ठीक है। तो ऐसे पैरेन्काइमा, सच टाइप ऑफ पैरेन्काइमा हैविंग अबंडेंट क्लोरोप्लास्ट। Very good. Such type of parenchyma having abundant chloroplast. ठीक है बेटा लोग, उनको Yes, हम sir. लोग कहते हैं क्लोरेन्काइमा। ठीक है। अब देखिए, अगर आपने लीफ का, आपको एनाटॉमी ध्यान आ रही होगी, तो लीफ के अंदर दो तरीके के क्लोरेन्काइमा मिलते हैं, एक पैलिसेड और दूसरा बच्चों स्पंजी, है ना। ठीक, पैलिसेड वेरी गुड, है ना। अब पैलिसेड मान लो ये है आपके पैलिसेड क्लोरेन्काइमा, ठीक है। इनमें क्या होता है कि इस तरीके से अरेंज होते हैं, एंड दीज आर देयर क्लोरोप्लास्ट। ये है इनके पास क्लोरोप्लास्ट, ठीक है।
So first important thing is they will be present on the adaxial side. अब adaxial side कौन सी होती है? पहले एक लीफ बना लेते हैं. ये है हमारी क्या बच्चों? लीफ है. ठीक है. तो ये जो साइड है अपर साइड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एडेक्सियल. लोअर साइड को क्या बोलोगे बच्चों? Abaxial. एबैक्सियल, है ना. तो पैलिसेड पैरेन्काइमा विल बी प्रेजेंट ऑन Adaxial. एडेक्सियल साइड ऑफ द लीफ. ठीक है. तो अब एक बात बताइए, ये मान ली मेरा हाथ है. ठीक है. हाथ मेरी लीफ है. ठीक है. ये वाली साइड कौन सी हो गई बेटा? एडेक्सियल. ठीक है. और ये वाली साइड कौन सी हो गई? Abaxial. एबैक्सियल. सूरज की रोशनी कहाँ पड़ेगी? Adaxial. एडेक्सियल पे. तो यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट ज्यादा होने चाहिए या यहाँ पर? चलो ऊपर. ऊपर. तो इसी वजह से पैलिसेड पैरेन्काइमा में क्लोरोप्लास्ट ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू स्पंजी पैरेन्काइमा. क्लियर? Yes sir. समझ में आ गई? चलो, वेरी गुड. Yes, sir. मोर क्लोरोप्लास्ट. ठीक है बेटा, बहुत ज्यादा इनके पास क्लोरोप्लास्ट होते हैं. ठीक है. विदाउट, even they do not have intercellular space. Very good. ठीक है. अगला जो क्लोरेन्काइमा है दैट इज स्पंजी. ये इस तरीके से होता है. ठीक है. ये देखिए आप, ये इस तरीके से अरेंज होते हैं और आपको इनके बीच में अच्छा खासा स्पेस दिख जाएगा, है ना. दे हैव स्पेस and they will be present on which side? Abaxial. Abaxial. ठीक है. abaxial साइड पे प्रेजेंट है. इनमें क्लोरोप्लास्ट कैसे होंगे? Less. लेस क्लोरोप्लास्ट होंगे. और सेल में क्या होगा? Intercellular Space. इंटरसेलुलर स्पेस होगा. अच्छा बच्चों, एक बात सुनो. ठीक है. अब ये जो एबैक्सियल होता है, प्लांट क्या करता है कि अपना वाटर को बहुत बचा के रखता है. ठीक है. तो ट्रांसपरेशन को कम करने के लिए ज्यादा स्टोमेटा किस तरफ आ जाते हैं? वेंट्रल साइड पे. ठीक है. कहाँ आ जाते हैं बेटा? वेंट्रल साइड पे. तो दीज स्पंजी पैरेन्काइमा हेल्प इन ट्रांसपिरेशन एंड गैस एक्सचेंज. चलिए लिख ली बेटा. Done, sir. Done sir. ठीक है. Done, sir. सबने लिख लिया? Yes, sir. Yes sir. ओके बच्चों. अब अगला कौन सा है बेटा? पैरेन्काइमा तो हो गया. अब कोलेन्काइमा. ठीक है. कोलेन्काइमा. ठीक. देखिए, पैरेन्काइमा भी कैसा था? लिविंग. और कोलेन्काइमा भी क्या है? लिविंग है. मगर लिविंग के साथ साथ कैसा है? इट इज अ मैकेनिकल टिश्यू. इट इज अ लिविंग मैकेनिकल टिश्यू. मेन फंक्शन ऑफ दिस सेल इज टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट. मेन काम इसका यही है. ठीक है. Yes sir. चलिए वो आगे हम देख लेंगे. ठीक है. तो कैसे सेल मिलते हैं आपको इसमें? इसमें आपको एलोंगेटेड भी मिल जाएंगे सेल. ठीक है. ओवल भी मिल जाएंगे, स्फेरिकल भी मिल जाएंगे. ठीक है. और पॉलीगोनल में मिल जाएंगे सेल्स. ठीक है बच्चे. Yes sir. Yes, sir. अब ये मेनली क्या, जैसे मान लीजिए ये मैं बता रहा हूं, ये आपका स्टेम है, ये लीफ है. ये चीज क्या बच्चों? लीफ की बताओ. Petiole. पेटियोल है ना. अब देखिए हवाएं चलती हैं तो मेनली क्या होगा? प्लांट का काम भाई, हवा चले तो पेटियोल जो है अलग ना हो जाए, या लीफ अलग ना हो जाए स्टेम से. यही तो चाहेगा. Yes, sir. Yes ठीक है. sir. तो यहाँ पर मजबूती किस कहाँ होनी चाहिए? इस जगह. Yes, sir. हाँ या ना? ठीक है. Yes, sir. मजबूती दे कौन रहा है? Colenchyma. कोलेन्काइमा, है ना.
कॉलन कायमा आपका मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है, तो दे विल बी प्रेजेंट इन द पिटियोल ऑफ द लीफ। बात समझ में आ गई? Yes, अब देखिए, Yes, sir. अब दूसरी चीज है, जैसे देखिए पुरानी स्टेम जो हो जाती है वो थोड़ी मजबूत चौड़ी हो जाती है, ठीक है, तो उसे रुके रहने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब जो यंग स्टेम होती हैं, ठीक है, वो बैंड भी हो जाती हैं और ब्रेक भी नहीं होती, ये आपने देखा होगा। Yes, sir. ठीक है? मगर Yes, हद sir. से ज्यादा उसे बैंड कर दोगे तो दो टुकड़ों में बदल जाएगी, ठीक है। तो यंग स्टेम को प्रोटेक्ट करने का काम किसका है? कॉलन का। Colin कायमा। समझ में आई? Yes, sir. ठीक। Yes, sir. अब इससे पहले हम एक और चीज समझ लेते हैं, ठीक है। अब इनके जो सेल आपको दिखेंगे, ठीक है, इनके सेल में जो कॉर्नर्स होंगे बहुत थिक होंगे। एक थोड़ा सा बना के देखते हैं। है ना, हाइपोथेटिकली नहीं, चलो फिर बना के ही देख रहे हैं, ठीक है। आपको बस कॉर्नर समझाने का है मेरा। ये इनके कॉर्नर्स हैं, ये कॉर्नर्स हो गए, ये कॉर्नर्स हो गए, ये कॉर्नर्स हो गए, ठीक है। ये कैसे होंगे? इनके कॉर्नर्स Thick. थिक होंगे। बात समझ में आ गई? Yes, अब sir. जरा Yes, sir. सवाल क्या आ सकता है कि भाई ये तो आपको पता लग गया कि इनके कॉर्नर्स कैसे होते हैं, थिक होते हैं। अब वो पूछ सकता है भाई थिक किसने करे? थिक तभी होंगे जब कोई चीज आके डिपॉजिट होगी, अदरवाइज तो हो नहीं पाएंगे। भाई किसी जगह आप कॉर्नर लो दीवार का, तब उसमें आप कुछ मिट्टी वगैरह भरोगे तभी तो थिक हो जाएगी, वो तो वैसे प्लेन रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या डिपॉजिट होता है? यहाँ मिलता है आपको सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, ठीक है, और साथ में पैक्टिन। बात समझ में आ गई? Yes, sir. तो Yes, सेल sir. में आपको मिलेगा थिक कॉर्नर ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ पैक्टोसेलुलोज, ठीक है। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके ग्रेट। तो सेल्स हैव थिक कॉर्नर्स, सेल के थिक कॉर्नर्स हैं ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, और लास्ट में क्या बोला मैंने बच्चों? Pectin. वेरी गुड, एंड पैक्टिन, ठीक है। काम क्या है इसका बच्चा? दे गिव मैकेनिकल सपोर्ट। सब के सब क्या करेंगे बच्चों? ये दे गिव Mechanical sport. मैकेनिकल सपोर्ट, है ना। अब मैकेनिकल सपोर्ट कहाँ कहाँ देंगे भैया? दे आर प्रेजेंट बच्चे, Petiole of leaf. हाँ, इन petiole of leaf and young growing Stem. very good, young growing stem। अब मान लीजिए किसी कॉलन कायमा के पास क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। क्या है बच्चों? Chloroplast. सबके पास नहीं, मैं कह रहा हूं कुछ कॉलन कायमा ऐसे हैं जिनके पास क्या है बच्चे? क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है बच्चों? फोटोसिंथेसिस। तो अब ये क्या करने लगेगा? फोटोसिंथेसिस, तो यानी कि ये फूड को स्टोर करेगा, Yes, है ना। sir. तो हम लोग लिख देते हैं भाई कि क्लोरन कायमा सेल, सॉरी, कॉलन कायमा सेल which have क्लोरोप्लास्ट, जिनके पास क्या होता है बच्चों? Chloroplast. क्लोरोप्लास्ट होता है एसिमिलेट फूड। क्या करते हैं बेटा? वो फूड को एसिमिलेट करते हैं, ठीक है बच्चों। चलो लिख लो बेटा। Done, sir. Done, sir. सबने लिख लिया बेटा? नो सर। No, लिखो sir. लिखो लिखो, बाकी बच्चे भी लिखो। No, sir. Done, sir. ओके, हाँ लिख लो, कोई जल्दी नहीं है, आप लिखो आराम से।
डन सर। हो गया? Done, sir. ठीक है। अब लास्ट कौन सा है? क्लेरन काइमा। ठीक है। अगर कहीं मैकेनिकल सपोर्ट सबसे अच्छी कोई दे सकता है तो वो दे सकता है जो कि डेड हो, है ना। जैसे मान लीजिए जो लिविंग होगा, ठीक है, वो उतना सख्त नहीं होगा, ये तो बात आप समझते हैं ना, Yes, sir. है ना, जो Yes, sir. हार्ड नहीं होगा। ठीक है। तो मैकेनिकल सपोर्ट तब मिलेगी जब कोई टिश्यू आपका हार्ड हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ, कोकोनट का आउटसाइड का देखें आप, हस्क देखें आप, बिल्कुल सख्त होता है ना, सबसे अच्छी मैकेनिकल सपोर्ट उसकी मिलेगी। ठीक है। बीज होते हैं, बीज देखें, अमरूद खाते हो, अमरूद में जो निकलते हैं छोटे छोटे, किसके बने होते हैं? वो स्क्लेरन कायमा के। ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट है। तो अगर कोई पूछे कि भैया मेन मैकेनिकल टिश्यू कौन सा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? क्लेरन कायमा तो Clarence इज है। द मेन मैकेनिकल टिश्यू, सबसे बढ़िया मैकेनिकल टिश्यू यही है। ठीक है। अब इनमें जो सेल्स पाए जाते हैं, वो सेल्स आपके लॉन्ग होते हैं, नैरो भी होते हैं, ठीक है, थिक वॉल्ड होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कैसे होते हैं ये, जिंदा या डेड? ठीक है बेटा, डेड होते हैं। ठीक है। Yes, sir. अब Yes, sir. क्लोरन कायमा में क्या था कि क्लोरन कायमा के कॉर्नर्स थिक थे। क्या थे बेटा? कॉर्नर्स थिक। वहां पर क्या मिल रहा था हमें? पेक्टिन। यहां पर पूरी की पूरी सेल वॉल ही कैसी है? थिक। Thick. कैसी बच्चों? थिक। क्योंकि उसमें क्या डिपॉजिट है? लिग्निन। तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं? दे आर थिक बिकॉज ऑफ लिग्निन, लिग्निफाइड है। अब इसके अलावा इनमें बहुत सारे एंड हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिट्स। पिट्स समझते हो? हाँ बेटा, पिट समझते हो? पिट, गड्ढे, है आउटसाइड। ना। बहुत सारे आपको पिट्स मिल जाते हैं, छोटी छोटी जगह है। ठीक है। Yes. Yes, sir. अब ये दो टाइप के होते हैं। इनके अगर टाइप्स की बात करें, टाइप्स हैं बच्चों दो तरीके के। पहला है आपका फाइबर, Fibers. वेरी गुड, और दूसरा है बच्चे स्क्लेरिड्स। Scleris. ठीक है। अगर फाइबर को आप देखोगे, इस तरीके से होगा वो, फाइबर की तरह दिख रहा है बच्चा। Yes, sir. Yes. ये होंगे ऐसे। ठीक। अब ये जो बीच में खाली जगह बनी है ना, इसको आप लोग बोलोगे ये क्या है बेटा? ल्यूमन। ये जो सेल वॉल है, दैट इज थिक ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ व्हाट? Lignin. लिग्निन। वेरी गुड, लिग्निफाइड सेल्स हैं। ये क्या हो गया हमारा? लिग्निन। तो हम यहाँ लिखते हैं थिक सेल वॉल, और यहां लिख दिया हमने ये क्या है बच्चा? लिग्निन। अब आप देख सकते हैं खाली खाली जगहें मिल रही हैं बीच में, इनको क्या बोलोगे बेटा आप? पिट्स। पिट्स। ठीक है बेटा। Yes, sir. तो इसमें लिख देते हैं कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग, इसमें एक और चीज लिख लो, लॉन्ग स्फेरिकल भी लिख लो यहाँ पे, क्योंकि आगे मुझे स्क्लेरिड्स भी पढ़ाना होगा ना। लॉन्ग elongated thick walled
पॉइंटेड सेल। कैसे सेल है इसमें? Pointed. पॉइंटेड, है ना, नुकीले नुकीले आंखें में नोके से निकल रही है। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका स्क्लेरिड्स, सॉरी फाइबर्स, स्क्लेरेंकाइमा फाइबर्स। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अगला कौन सा बेटा? Sclerids. स्क्लेरिड्स। Clarid. स्क्लेरिड्स को अगर हम देखेंगे तो बेसिकली कैसे शेप का होता है, या तो स्फेरिकल होगा या ओवल होगा। इस तरीके से बना लेते हैं। ये हो गया आपका एक स्फेरिकल या ओवल टाइप का, है ना, ये रहा। ठीक है, अब इसमें भी क्या करते हैं हम, इसमें भर दें आपका लिग्निन भर दिया। Lignin. ठीक है, ये लिग्निन डिपॉजिट हो गया। ठीक है, बीच में क्या रहता है कि इस तरीके से खाली जगह होती है जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या है इसका बच्चों, ये कोर। ल्यूमन, Lumen. है ना, कोर से बिल्कुल अंदर जाके बोला जाएगा। बेसिकली खाली जगह को हम लोग बोलते हैं ल्यूमन। ठीक है, Yes, sir. हाँ, तो इनमें जो पित होते हैं इस तरीके से दिखते हैं, ब्रांच के फॉर्म में, और अनब्रांच भी होते हैं। ये मैंने अभी अनब्रांच बनाए हैं। ये क्या है, इसके पित्स हैं, तो ये अनब्रांच है। अगर इस तरीके से हो जाएंगे तो ये कैसे कहलाएंगे बच्चों? Branched. ब्रांच। ये क्या हो गया? Branch. पित हो गया। ठीक है, तो इसमें हम लिख लेते हैं कि ये कैसे है, स्फेरिकल है, ओवल है, और सिलेंड्रिकल भी हो सकते हैं। ठीक है, ज्यादा थिक होते हैं, हाईली थिक है, विद वेरी नैरो कैविटीज। बहुत ही पतली कैविटी होती है जिसको क्या बोला जाता है बच्चे? ल्यूमन। ल्यूमन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? ल्यूमन। बेसिकली किसमें प्रेजेंट होते हैं ये? पल्प ऑफ फ्रूट्स में, गुआवा में, पियर में, इन सब जगह में, एंड टी लीव्स, चाय की पत्ती होती है ना, वहां पर। Yes, sir. ठीक है, लिख लें आप। Done, sir. लिख लिया बेटा? डन No, सर। sir. No, sir. लिखो लिखो लिखो। Done, sir. Done, sir. सबने लिख लिया है ना? Yes, sir. Yes, sir. चले, अगला हम लोग चलते हैं अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की तरफ। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, है ना। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वन टाइप, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। ये तो बात समझ में आती है, Yes, sir. है ना। तो दीज टिश्यूज आर मेड अप ऑफ टिश्यू मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ Cells. सेल्स। Cells. ये आपका हो जाता है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स टिश्यू में कौन कौन से आते हैं? पहला आएगा बच्चों Xylem. है ना, जाइलम। बेसिकली जाइलम आपका बना होता है 4 कंपोनेंट्स का, जाइलम फाइबर और ट्रैकीड, वेसल एंड जाइलम पेरिस्टाइम। ठीक है, Yes, sir. अब जरा एक बात समझते हैं कि जाइलम है क्या। अगर आपने पढ़ा होगा कि भाई ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर कौन करता है? जाइलम करता है। Xylem. ठीक है, तो जो भी ट्रांसपोर्ट करेगा वो बन जाता है आपका कंडक्टिंग टिश्यू। क्या बन जाता है बच्चों? Conducting tissue. है ना, चाहे किसी भी चीज का ट्रांसपोर्ट हो रहा हो, फ्रॉम रूट्स टू वेरियस लीफ पे कहीं भी उसको जरूरत है वाटर की तो आपका पहुंचा देगा। ठीक है, कंडक्टिंग टिश्यू है, इसका काम क्या होगा? ट्रांसपोर्ट करेगा
वाटर को, Yes. मिनरल्स को Salts. और हार्मोन्स को। तीनों चीजों को ये क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा फ्रॉम रूट टू, leaves, वेरी गुड, फ्रॉम, नहीं रूट तो लिखा है, रूट टू लीव्स एंड स्टेम। ठीक है, स्टेम को भी तो देना है भाई। ठीक है बच्चों, yes sir, अब ये इसमें पाए जाते हैं, आप ध्यान रखिएगा, दे कंसिस्ट ऑफ जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, है ना, इनमें आपके जाइलम फाइबर होते हैं, पता है ना आपको। ठीक है, तो ये जाइलम फाइबर बेसिकली क्या प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ। तो हम लोग लिख सकते हैं दे प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ये आपके मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली ये 4 काइंड्स ऑफ एलिमेंट से मिलके बने होते हैं। 4 काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स फॉर्म जाइलम। ठीक है, जाइलम को 4 काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स बनाते हैं। पहला जो एलिमेंट है दैट इज ट्रैकीड्स। ठीक, दूसरा जो एलिमेंट है दैट इज Vessels. वेसल्स। तीसरा आपका एलिमेंट है जाइलम Fibers. fiber, फाइबर्स, और लास्ट एलिमेंट है Parenchyma. पैरेन्काइमा। ठीक है, लिख लो बेटा। Done, sir. Done, sir. ठीक है, लिख लिया सबने। yes sir, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बेटा, पहला जो आप देखेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे क्या बच्चा, Tracheids. ट्रैकीड्स। ठीक है, ट्रैकीड्स पढ़ेंगे। आप ट्रैकीड्स को देखोगे इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर दिखता है, कहीं भी आप देख लें। ठीक है, ऐसे इसको क्या कहोगे, कहोगे कि आप भैया ये एलोंगेटेड है, हाँ या ना, ये ट्यूब Yes, लाइक sir. है। तो हम क्या कहते हैं भाई, ये जो सेल होते हैं ये कैसे होते हैं, ट्रैकीड्स आपके एलोंगेटेड है। दूसरा कैसा दिखता है हमें, Tube-like cells. ट्यूब लाइक दिखते हैं। और इनके जो सेल होते हैं वो कैसे होते हैं, dead डेड cells, सेल। ठीक है, साथ साथ कैसे होते हैं, थिक लिग्निफाइड। क्लियर। yes अब sir, हमने जैसे हमने प्लेटफॉर्म पढ़ा था, याद है, तो उसके एंड कैसे थे, टेपरिंग। वैसा ही कुछ स्ट्रक्चर हमें ट्रैकीड्स का भी दिखता है। हम इनके कैसे एंड्स बताते हैं, कैसे एंड्स हैं इनके, टेपरिंग tapering ends, एंड्स हैं। ठीक है, अब भैया डेड है, डेड वालों के पास क्या नहीं होगा, प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होगा। ठीक है, Yes, sir. अब बात करें हम एक स्टार मार्क करके, एंजियोस्पर्म में। किसमें बेटा, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स। ट्रैकीड्स एंड वेसल आर मेन कंडक्टिंग या वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट। बात समझ में आ गई। Yes, sir. Yes, sir. वाटर yes sir, ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स। ठीक है बेटा, Yes, sir. yes चलिए sir, दीजिए इसको। done sir, Done, sir. Done, sir. डन, Done, sir. Yes, sir. लिखे लिखे लिखे। Done, sir. डन, चल अगला कौन सा है बेटा, Vessels. वेसल कहते कैसे हैं भाई, एक ऐसा स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसमें कुछ आ सके। ठीक है, वेसल ले आओ कोई, है ना। अगर आप देखेंगे
इसके स्ट्रक्चर को तो बना के देखते हैं जरा। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया इस तरीके से। हाँ, दिख रहा है आपको? Yes, sir. Yes. ये हमने क्या बनाया, एक वेसल बनाया है। ठीक है, कट करके देखा है। ठीक है, ये कैसा स्ट्रक्चर है? आप कहेंगे सर ये तो लॉन्ग है, ये भी है ना, लॉन्ग है। ठीक, दूसरा आप बताएंगे सर मुझे ये कैसा लग रहा है? Cylindrical. सिलेंड्रिकल लग रहा है। ठीक है, दूसरा आप कहेंगे सर मुझे ये भी Tube-like structure. ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे सेल पाए जाते हैं जिनको हम लोग कहते हैं वेसल मेंबर्स, कंसिस्ट ऑफ वेसल मेंबर्स। ठीक है, इनकी जो कैविटी है, इस कैविटी को क्या बोलोगे बच्चों? ल्यूमन बोलेंगे। अब एज कंपेयर टू ट्रैकिड्स, ट्रैकिड्स को थोड़ा सा देखें, ये अगर ल्यूमन है ट्रैकिड्स का, तो द ल्यूमन ऑफ वेसल्स इज लार्जर, ऐसा है? Yes, sir. ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि दे हैव लार्ज सेंट्रल कैविटी। कैसी कैविटी होती है इनकी? Large लार्ज सेंट्रल कैविटी। Large central. वेरी गुड, एंड दे डू नॉट हैव प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, Yes, sir. अब यहाँ पर आप देखेंगे जो सेल्स होते हैं, यहाँ पर कुछ छेद होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं परफोरेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? Perforation. हाँ, परफोरेशन। जो सेल होते हैं वेसल मेंबर्स, इनको, इनके सेल को क्या बोलते हैं बेटा? वेसल मेंबर। ये एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं बाय द परफोरेशन। तो हम लोग यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात लिखेंगे, वेसल मेंबर्स are connected to each other by ठीक है बेटा, परफोरेशन से। कोई दिक्कत किसी को? No, sir. अब देखिए, अब नीट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिम्नोस्पर्म लैक वेसल्स। जिम्नोस्पर्म में क्या नहीं होता बच्चों? Vessels. वेसल्स। तो अगर आपको किसी प्लांट में बेसिकली अगर वेसल दिख रहा है तो आप कौन सा प्लांट कह सकते हो उसे? Angiosperm. एंजियोस्पर्म। ठीक है, बात Yes. समझ में आई? चलिए इसको Yes, sir. फटाफट डालिए बहुत जल्दी। Done, sir. Done, sir. sir. Done, sir. ठीक है बेटा, Then, sir. ठीक ठीक ठीक, लिख लिया ना बेटा सबने? Yes, sir. Yes, Yes. sir. कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? No, sir. No, sir. ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, फटाफट करिए जल्दी से। Which of the following is present in the petiole of leaf? इनमें से कौन सा petiole of leaf में प्रेजेंट है? ऑप्शन ए क्लोरेनकाइमा, ऑप्शन बी एरनकाइमा, ऑप्शन सी पैरेनकाइमा, और डी कॉलेनकाइमा। ठीक है बच्चों, लॉन्च करना पोल बहुत जल्दी करके, जल्दी से आज खत्म करेंगे। ठीक है, फटाफट करो। Parenchyma की चुनाव।
Done, sir. सबने कर Yes, sir. लिया? Yes, sir. No, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो बेटा, तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? Colin Kaima. कॉलिन D काइमा। option. जी, डी ऑप्शन है। ठीक है बेटा, तो Yes. हमारा क्या रह गया अब? जाइलम फाइबर्स है ना, चलो कंप्लीट कर लेते हैं, अभी है टाइम, 5-10 मिनट है, इसमें हो जाएगा। तीसरा जाइलम फाइबर्स, ठीक है। तो जाइलम फाइबर्स बेसिकली क्या करते हैं? दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ। मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी देगा बिकॉज इट हैज जाइलम फाइबर, ठीक है। तो दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू ट्रैकीड्स एंड वेसल, Vessels. है ना। ट्रैकीड्स को और वेसल्स को ये स्ट्रेंथ देते हैं। इनकी जो सेल वॉल है हाईली थिक होती हैं, ठीक है, एंड हैव स्मॉल ल्यूमन, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपका जाइलम फाइबर। लास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट इज द ओनली लिविंग दैट इज जाइलम Parenchyma. पैरेन्काइमा, है ना। जाइलम पैरेन्काइमा आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जरा ये जाइलम पैरेन्काइमा बेसिकली, अब इसमें सेल तो बताने की जरूरत नहीं, कौन से सेल पाए जाएंगे? पैरेन्काइमा पाए जाएंगे, नहीं पाए जाएंगे? Living cell. लिविंग सेल होंगे, है ना। पैरेन्काइमा कैसा बच्चों? Living. लिविंग है, तो ये इट इज द ओनली लिविंग सेल प्रेजेंट इन दिस। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, Cellulose. वेरी गुड, मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेल वॉल में क्या होता है? सेलुलोज होगा, और दैट विल स्टोर स्टार्च एंड फैट्स एंड टैनिन। Yes. स्टोर स्टार्च, फैट्स एंड टैनिन्स, ठीक है। Yes, sir. हेल्प इन रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर। जो पेरिफेरल पार्ट होता है ना प्लांट का, पेरिफेरी पे, Yes, sir. उनको पहुंचाने में, पानी पहुंचाने में किसका कौन काम करता है बेटा? जाइलम। Xylem parenchyma. रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर, इसमें ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे? पेरिफेरल पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. चलो इतना लिखो, फिर टाइप्स ऑफ हम पैरेन्काइमा पढ़ें जरा जल्दी जल्दी। Done, sir. डन हो गया? Done, sir. ठीक है। Yes, sir. ठीक है। देखो अब देखो, दो तरीके के हमें क्या मिलेंगे बच्चों? पैरेन्काइमा मिलेंगे या जाइलम मिलेंगे। अब जरा ध्यान से सुनना है, कितने तरीके के बच्चों? दो तरीके के, टू टाइप्स के। अब जरा पहला आपका होगा प्राइमरी जाइलम, ठीक है। जाइलम आपको दो टाइप के मिलेंगे, ध्यान से सुनना। प्राइमरी जाइलम और दूसरा कौन सा होगा बच्चे? Secondary xylem. सेकेंडरी जाइलम, है ना। हाँ, जरा यहाँ पर हम थोड़ा सा दिमाग से सुनेंगे, ठीक है। पहला जाइलम बना, मतलब पहला जाइलम बना है प्लांट के अंदर, वो आपका प्राइमरी जाइलम हो गया। इतनी बात तो समझ में आ गई। जब प्राइमरी जाइलम बन जाएगा, पूरा मैच्योर हो जाएगा, उसके बाद अगर दोबारा से कोई जाइलम बनता है प्लांट में, तो वो आपका Secondary xylem. सेकेंडरी जाइलम। इतनी बात समझे, ठीक है। प्राइमरी जाइलम भी आपके कितने टाइप के हैं? Two types. दो टाइप के, है ना। पहला है बच्चों इनमें प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम, ठीक है। दूसरा है आपका मेटाजाइलम, ठीक है। पहला कौन सा बेटा? Protoxylem. तो दूसरा कौन सा है बेटा? मेटाजाइलम। अब जो वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब सुनो बच्चों, पहला जो जाइलम बना प्राइमरी जाइलम, फर्स्ट प्राइमरी जाइलम इज
प्रोटोजाइलम। इतनी बात समझ में आई? इतना क्लियर है बच्चों? Yes, sir. सेकंड जो प्राइमरी जाइलम बना वो आपका Metaxylem. Metaxylem. मेटाजाइलम। यहां तक बात क्लियर? Yes, sir. अब पोजीशन के हिसाब से ये प्राइमरी जाइलम, देखो ये तो प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम हो गया, पोजीशन के हिसाब से ये भी कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के, एंडार्च और दूसरा Exarch. वेरी गुड, शाबाश। एंडार्च और दूसरा कौन सा है? Exarch. एग्जार्च। अब मान लीजिए कोई एक स्टेम है, क्या है बच्चों? ये स्टेम का हमने कट करा है, ये है उसका सेंटर जिसको हम लोग कहते हैं पिथ। इसको क्या बोलते हो आप लोग? पिथ। Pith. ठीक है, इतनी बात समझ में आई? थोड़ा सा Yes, sir. अब मान ली, ठीक है, ये जाइलम बन रहा है, पहला जाइलम, ये पहला जाइलम है, ठीक है, ये दूसरा जाइलम है, ये पहला जाइलम है छोटा और ये दूसरा जाइलम है। दिख रहे हैं बेटा? Yes, sir. अब जो पहला जाइलम है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? Protoxylem. प्रोटोजाइलम। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटोजाइलम के कॉन्सेप्ट से हम याद रखेंगे। प्रोटोजाइलम अगर किसकी तरफ है Pith. तो अरेंजमेंट कैसा हो गया? Endarch. ठीक है, अब इसका उल्टा कर दो। ठीक है, अब एक और बना लेते हैं डायग्राम। ठीक, ये रहा हमारा पिथ, ठीक है, ये है हमारा सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी ओ सॉरी मेटाजाइलम, मेटाजाइलम। ठीक है, ये क्या है बच्चों? Protoxylem. ठीक है, अगर प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है, पेरीफेरी की तरफ है, तो ये कैसा हो गया बच्चों? Exarch. एग्जार्च। कोई कंफ्यूजन किसी को? नो No, सर। sir. ठीक है, ये हो गया आपका प्रोटोजाइलम, वेरी गुड, शाबाश। ये हो गया हमारा पिथ। ठीक है, अब हमें क्या देखना है बच्चों की जो सवाल तो ये आपके समझ में आ जाता है, याद क्या रखें। ठीक है, ये क्या है? पेरीफेरी। ठीक है, चले, मैं सिर्फ एक ही वर्ड लिखूंगा, प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स Periphery. पिथ। एंडार्च में तो पिथ की तरफ आएगा ना बेटा, Yes, Yes. sir. टुवर्ड्स पिथ। एग्जार्च में प्रोटोजाइलम टुवर्ड, Periphery. बस हो गई खत्म बात। पर आपसे सवाल आएगा क्या बेटा? मुझे लगता है आपसे पूछा जाएगा एग्जाम्पल। आप इनको बताएंगे कि भैया एंडार्च प्राइमरी जाइलम किस में मिलते हैं, वो आपका आंसर हो जाएगा स्टेम। और अगर एग्जार्च पूछेगा तो आपका आंसर हो जाएगा बच्चों Roots. वेरी गुड। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? No, sir. बस खत्म। सेकेंडरी जाइलम आर फॉर्म्ड आफ्टर द प्राइमरी जाइलम व्हेन द सेकेंडरी ग्रोथ ऑकर। ठीक है, Yes, sir. चलो लिख लो और उसके बाद बाकी कल जूलॉजी। Yes, sir. Yes, sir. Done, sir. डन, Done, सबने लिख sir. लिया बच्चों? Yes, sir. ओके, लिख लो बेटा, लिख लो, ओजस्वी करो। जी लिख रहा हूँ ना। मेरा नाम बोलना one time. मैं लिख दे रहा हूं, दे आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ। कब बनते हैं बच्चों ये? Secondary growth. बनेंगे किससे? Primary xylem. वेरी गुड, बिना उसके तो बन ही नहीं पाएंगे, जब तक प्राइमरी जाइलम होगा नहीं, ये कहां से आएंगे, है ना? चलिए लिख लीजिए। Done, sir. Okay, sir. Thank you. ओके बच्चा, बाय बाय, टेक केयर बेटा, Thanks, sir. Good night, sir. Bye. बाय, गुड नाइट, टेक केयर।